प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम बदर सिद्धि कुमार है और क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स की तरफ से आज हम ऐसे प्रभु के एक दास से आपको उनकी जीवन टेस्टमनी के ऊपर, गवाही के ऊपर हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उनका नाम है पास्टर अनिल तक। ये है हरियाणा से और इनका जन्म मुंबई में हुआ। आज हमारे बीच में है और आज इनसे इनकी गवाही के बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम इनसे पूछना चाहते हैं। हमारे बीच में पास्टर अनिल तक जी। पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हैं? अच्छे पास्टर। आप बताइए कि अपनी लाइफ की जीवन स्टोरी कैसे आपकी शुरुआत हुई? थैंक यू, धन्यवाद ब्रदर ये मौका देने के लिए, और सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद ये मौका दिया। यस। मेरी गवाही ये है कि मैं पला बड़ा मुंबई में, अच्छा, बांद्रा में। अच्छा। और जब छोटे से थे तो इधर उधर घूमते थे। ये बांद्रा की बात है। ऐसे बांद्रा की। और जैसे हम लोग बड़े होते गए तो बिगड़ गए। अच्छा। इधर उधर घूमने लगे तो काफी दिक्कतें, घर में प्रॉब्लम, परेशानियां आने लगी। तो मैं धीरे धीरे फिर एक किसी के ऐसा चर्चों में जाके बैठने लगता था। तो ज्यादा मालूम नहीं था ऐसा। तो जीवन फिर बढ़ते गया, चलते गए। चर्च में भी आना जाना था लेकिन मालूम कुछ नहीं था। तो ऐसा एक मोड़ आया कि मेरे घर में आग लग गया, और आग लगने के बाद में हमारा सब थोड़ा खत्म हो गया। तो पिताजी ने मुझे बहुत मारा कि तुम भक्ति बहुत करते हो। तो वो भक्ति की वजह से पूरा घर मैंने ये कर दिया था। तो डैडी ने मुझे बहुत मारा करके, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो ऐसे करते 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 मेरा भक्ति नहीं छूटा। अच्छा। तो एक दिन मैं इतना डिप्रेशन में चला गया वहां पर जी कि कोई साथ क्यों नहीं देता है कोई साथ। लेकिन पिताजी ने भी ज्यादा गौर नहीं किया, और घर में दारू पी के मारना मम्मी को, और वो सब प्रॉब्लम में देख के मैं एकदम डिस्टर्ब रह जाता। मेरा इतना भक्ति करके भी कुछ होता नहीं है, क्या करना चाहिए जी। तो एक मोड़ आता है कि हमारा घर उस टाइम पे बिक जाता है। ओके। और बिकने के बाद में हम लोग नाला सोपारा में आते हैं। अच्छा, नाला सोपारा में आने के बाद में मैं नाला सोपारा से कभी पसंद नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। कि ये किधर आ गया जी। लेकिन ये प्रभु की योजना थी। मैं जब नाला सोपारा में आया तो मैं बोला मैं इधर एक पल नहीं रहूंगा। मुझे नफरत हो गई थी। मेरे डैडी भाई ये लोग बोले कि नहीं अभी तो इधर ही रहना। अच्छा। मैं बोला जंगल है, कहाँ रहेंगे? तो मुझे नहीं जमा। मैं बुखार आया, मेरा फेस पे पिंपल्स आया, सब पानी शूट नहीं हुआ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया वहां पर जी। तो मेरा एक मन करा था मैं उधर चला जाऊं लेकिन नहीं जा पाए। तो प्रभु की योजना थी कि मैं नाला सोपारा में आऊं और प्रभु का काम करूं। तो ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। यहाँ पर आने के बाद में भी नाला सोपारा में आप जब वहाँ गए तो जैसा आपकी शुरुआत, ऐसा मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप डांसिंग से आपका स्टार्टिंग, ये कैसा है ये डांसिंग? ये बाद में हुआ पता। अच्छा। ये जैसे अभी मैं एक दिन मेरी मम्मी थी, वो बोली कि मेरा पैर बहुत दुखता है, ये है वो है। तो मैं उनको बोलता था कि इतना हम लोग पूजा पाठ में है तो तुमको आराम क्यों नहीं होता है? तो मैं बॉम्बे से उनको बोलता था लेकिन वो मेरी नहीं सुनती थी। लेकिन प्रभु की योजना थी कि वो नाला सोपारा में लाए। तो उस दिन मैं मम्मी को बोला कि चलो अभी हम लोग थोड़ा मार्केट में किधर जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं उनको ऐसा बोल के लेके गए। तो उस टाइम पे हम लोग रिक्शा से आए घर से। तो रिक्शा में आना क्यों था, उनका पैर दुख रहा था। तो हम लोग स्टेशन पे आए तो उधर मेरे मन में क्या था कि मम्मी को डॉक्टर के पास नहीं, प्रार्थना में लेके जाए। तो उनको बताएगा तो शायद भड़क जाएगी। तो मैं चेक कर रहा था स्टेशन पे आके कि किधर कोई प्रार्थना रहेगा तो हम लोग उधर जाके बैठ जाएंगे और मम्मी को उधर ठीक लेके जाएंगे। ऐसा मैंने सोचा। तो आवाज आया प्रभु का, गाने बज रहे थे और हम लोग चढ़े सीढ़ी पे। तो वहां पर एक पास्टर था और हम तो नए थे, हमको कुछ मालूम नहीं था। मम्मी वहां पर बैठी, मैं भी बैठा। वो पास्टर ने गाने का आवाज दिया, मम्मी गई उठ के और उसने उनके सिर पे हाथ रखा, मम्मी चंगाई पाई। आमीन। ये कहा कि नाला सोपारा कौन सी चर्च की बात? ये नाला सोपारा में जस्ट हम लोग नए थे। हाँ, तभी हमको पता नहीं था जी। लेकिन इतना मालूम है कि वो जो पास्टर साथ में थे वो सुनील नाम था। अच्छा, सुनील नाम। हाँ, ऐसा मैं पूरा डिटेल में नहीं जानता लेकिन ऐसा जानता हूँ फेस से। तो मम्मी जब उठी ना तो उन्होंने बताया कि अनिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो बोला क्या अच्छा लग रहा है?
बोलते मुझे किधर भी पेन नहीं है, दर्द नहीं। हाँ, और मेरा अंगूठे के अंदर से कोई लेडीज भाग गया। ओह, एक अंगूठा है ना, हाँ जी, पास्टर ने जैसा छुआ तो अंगूठे में से कोई लेडीज भागा भाग गया। और मेरा पूरा दर्द, टेंशन सब खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हो गया। यस, मैं धन्यवाद। यस, यस। ऐसे करके जब ये हमारा नाला सोपारा में आने के बाद में ये हमारी लाइफ में पहली शुरुआत है। पहली शुरुआत जी। तो मम्मी गई मेरे साथ आई, तब हम लोग ऑटो से नहीं जाने वाले थे, तो मम्मी बोली मुझे ठीक लग रहा है, अभी हम लोग पैदल चले। ओके। ऐसे करके फिर हम लोग घर गए। तो ये मेरी शुरुआत ऐसा प्रभु में बढ़ती गई जी। और मुझे प्रभु में अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने, क्योंकि मेरे जो मन में था कि मैं प्रभु की सेवा करूं, उसका काम करूं, उसके साथ रहूं, ऐसा ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। जी। फिर आगे जो मेरी दूसरी गवाही है ब्रदर जी, एक दिन मैं धीरे धीरे जाने लगा चर्च में जी, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। एक दिन ऐसा हुआ मुझे बाइबल में इतना इंटरेस्ट आने लगा, मैं उसको पढ़ने लगा। अच्छा। और मैं बॉम्बे में था, तभी छोटा सा था, तभी से मैं कराटे में ज्वाइंट हो गया था। अच्छा, ज्वाइंट। और वहां पर ही मैं कराटे का एक ब्लैक बेल्ट बन गया था। अच्छा। तो सिखाते सिखाते उधर भी मैं मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। अच्छा। और नाला सोपारा में भी आके मैंने क्लास चालू किया। अच्छा। तो ऐसे करते करते मैं ट्रेनिंग भी कराता था, सिखाता था, और फिर बाद में मैं चर्च भी जाता था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना करते करते कुछ पुलिस मेरे घर पर आए। अच्छा, ओके। तो उन्होंने मतलब उसका कारण ये था कि एक लड़की मुझसे प्यार करती थी। अच्छा, ओके। तो वो बहुत छोटी थी, मैं बड़ा था उससे। अच्छा। तो लोग सोचते थे कि मतलब ये तो गलत है ना। तो मैं उनको समझाता था कि ऐसा नहीं करना है। तो लेकिन वो बोलती थी नहीं, मेरे को आप अच्छे लगते। तो मैं ठीक है, आपकी मर्जी। तो उन्होंने मेरे बारे में एक किताब लिखी थी। अच्छा। मैं आज अनिल से मिली, आज हमने टाइम स्पेंड किया, आज हमने ये किया वो किया, जो मिले जो जैसा उसने एक बुक बना डायरी। हाँ, वो तो फंसने का काम था ना जी। तो जब मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था तो फिर अचानक फोन आया, तो बोलता है कि तुमको चौकी में बुलाया। अच्छा। तो मैं बोला क्यों, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ। तो बाद में मालूम पड़ा कि जिससे मैं प्यार करता था, प्यार हुआ नहीं था, मतलब वो करती थी एक साइड प्यार था। तो मैं सोचा कि ऐसे कैसे। तो उनकी मम्मी आई मेरे पास, वो बोलने लगी कि मेरी लड़की गायब हो गई है और तू लेके भागा है मेरा लड़की। अच्छा। तो मैं बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया नहीं। मैं तो एकदम ब्लैंक हूँ, चाहे खुदा से पूछ लो। बोला नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है तुम उनको किडनैप करके ले गए। तो मुझे चौकी पे लेके गए, पुलिस वालों ने धमकी दिया, मुझे थोड़ा डांटा। और उस टाइम पर ब्रदर वोटिंग का टाइम था, वोटिंग है ना। तो उन्होंने मुझसे 2 दिन का टाइम लिया था कि अगर ये लड़की नहीं मिली तो तुम्हारा उम्र कैद हो जाएगा। अच्छा, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तो मैं बोला मैंने कुछ किया नहीं, उम्र कैद क्यों होएगा, मेरा किधर रोल नहीं है, कुछ नहीं, तो क्यों होएगा। तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप जानते मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी इच्छा क्या है वो मुझे बताओ। ऐसे ही चलता गया। मेरा इतना टेंशन बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया मेरे जीवन में, इतना दुख बढ़ गया था। मैं बोला अभी करूँ तो भी क्या करूँ। दिल्ली पुलिस वालों का धमकी, इसका उसका, एरिया ने मुझे धमकी दिया, लोगों ने मुझे पकड़ा और घर का बोला कि तुम्हारा घर लूट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी धमकियां दी। लेकिन मैं खड़ा रहा ब्रदर, मुझे मालूम था कि मेरा प्रभु कुछ ना कुछ हल निकालेगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा। इतना टेंशन मेरे जीवन में आया, मैं हद के बाहर हो गया था जी। फिर जब मुझे चौकी में लेके गए तो मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा था, जेल में मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मेरा मोड़ आ गया था कि अभी लड़की नहीं मिल रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे घुटने टेक के मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था जी। तो एक पुलिसिया मेरे पास आया, वो गोल गोल घूम के मुझे बोलता है कि तू तो लंबे समय तक गया, तेरा कुछ नहीं कर सकते, तू किसी को भी बुला, कितनी पूजा कर, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मतलब मन में बोल रहा हूँ प्रभु ये दुष्ट आत्मा को शांत कर और मुझे न्याय दे। तो मैं कहा कि परमेश्वर अगर देखो मैं भी एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं चाहता तो मैं यहाँ पर तोड़ फोड़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे न्याय चाहिए आपसे, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने थोड़े समय में मेरी प्रार्थना को सुना जी। जैसे मैंने आमीन शब्द कहा, हमारे एरिया के नाला सुपारा के महाश्री रूपेश सुदाम जादव वो तुरंत मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई जो बच्चे को पकड़ा है वो छोड़। तुरंत मैं बाहर आ गया
मुझे कोई सजा नहीं मिली, ओके, प्रेज गॉड। मुझे मेरा कुछ केस फाइल नहीं हुआ, नहीं, मुझे प्रभु ने फ्री किया, आमीन, आमीन, आजाद किया। यस, प्रेज गॉड। आज मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं। जी, जो लड़की गई थी वो आज मेरी धर्मपत्नी है। आमीन, प्रेज गॉड। आज मुझे 2 बच्चे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो ऐसे ही करके बीच में जो मुझे ज्यादा जब टेंशन हुआ तो मैंने एक लेटर को लिखा। मैंने लिखा कि अभी इतना पुलिस वालों का सब टेंशन है, इतना दिक्कत है, उधर भी है इधर भी है, तो मैं अकेला बैठ के सोचने लगा कि अभी मेरे जीवन में कुछ आशा नहीं। मैं ऐसा सोचा, तो मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर मेरे पास आज भी है, फट गया है पूरा। 2013 में मैंने लिखा था। ओके। तो मैंने लिखा था कि मैं आत्महत्या करूंगा आज, क्लियर शब्दों में। और जब मैं उसको लिख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फटाफट लिख और जल्दी मरना है तुम्हें, जल्दी। जैसे वो लेटर मैंने लिखा, लिखने के बाद जब वो मैंने रखा लेटर, और मैं जब नीचे गया घर से नीचे, और जाने के बाद मैं बोला कि कोई भी मतलब इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं। मैं क्लियर बोला, इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, सब झूठे, नीचे भी झूठा ऊपर भी झूठा, कोई भगवान होगा ना है ही नहीं। मेरा मन में था। तो मैं बोला अभी तो जाना है मरने की, तो सच बोल के जाओ, है ना जी। तो कोई नहीं है, मैं बोला यीशु भी नहीं, क्योंकि मैं इतना साल से प्रार्थना किया, कुछ नहीं। ये मेरा पहले हुआ, जेल का मेरा बाद में हुआ, क्योंकि जब मैं प्रभु को जानने लगा थोड़ा। और जब मैं ऐसा बोल के निकला तो सामने से पास्टर नोएल लुइस, हमारे लास्ट ऑफ के चर्च के जो हमारे पास्टर है, वो सामने से आ गए थे। तो तुरंत ताबड़तोड़ मेरे कंधे पे 2 चीजें आके बैठ गई, एक व्हाइट और एक ब्लैक। मेरे तुरंत कंधे पे आके बैठ गई। और बैठने के बाद ब्रदर उन्होंने मुझसे बात करना चालू किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक वाला था ना, इन्होंने कहा कि ये जो बंदा आ रहा है ना, इससे तू मिलना मत, दूर रहना। तो मैं बोला कि मैं नहीं मिलूंगा, आप मुझे ट्रेन से काट देना, मैं नहीं मिलूंगा। तो इन्होंने कहा कि हम तुमको ट्रेन से ही काटेंगे। अच्छा। तो मैं बोला मेरे छोटे पीस मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फटका लगा, तड़पेगा बॉडी, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे छोटा पीस चाहिए। तो इन्होंने कहा कि छोटा पीस ही करेंगे हम आपका। तो मैं बोला कि वो जो लोकल ट्रेन है ना, उससे तो मैं बच जाएगा, लेकिन मेरे को सुपर फास्ट है ना, उससे काट डालो। अच्छा। इसको तो ये मेरे को बोलता है कि ऐसे ही करेंगे, लेकिन इनसे मत मिलो। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा नॉइल पास्टर जो है, वो रोड पे जब चलते हैं ना, सच बताता हूँ, वो दुनियादारी में ध्यान कम रहता हूँ। इधर उधर नहीं देखते। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक है, वो उस दिन नीचे ही देख रहे। देखते अचानक उसने उस दिन मुझे देख लिया। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला बाबा ये कहां से आ गए। ओके। और इन्होंने तुरंत बोला कि इनसे मत मिलो, जाओ इनसे। तो मैं पास्टर को देख के थोड़ा सा कन्नी काट गया, मतलब ये मेरे को देख लेंगे नहीं। लेकिन तुरंत सफेद स्वर्गदूत ने कहा कि इनसे मिलो। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बोला यार ये ना बोलता है, ये हाँ बोलता है, लगता है मैं पागल हो गया। तो लेकिन दुनिया नहीं समझ रही मेरे साथ क्या बीत रही है। पुलिस का टेंशन, वो लड़की का टेंशन, घर का टेंशन, पिताजी का टेंशन, मतलब सब इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुखों का पहाड़ आ गया। हमारे जीवन में इतना दुख था कि बस मैं ही जानता हूँ कि एक बंदा आत्महत्या करने के लिए गया, तो समझ जाओ फिर सब खत्म हो। तो इस स्वर्गदूत ने कहा कि तुम इससे मिलो। तो मैं बोला अभी मैं कैसे मिलूं। तो पास्टर ने मुझे देख लिया, और देखने के बाद तुरंत मेरे पास आया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बोला ले बाबा देख लिया। उस दिन आए और तुरंत उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने के बाद में मुझसे कहा किधर जा रहे हो। तो मैं उनको देख के मेरे अंदर पसीना छूट गया। मेरे को तो मैं बोला बाप रे, इन्होंने मुझे देख लिया, अभी मैं फंस गया। लेकिन उन जैसे ही पास्टर ने पकड़ा, ये उड़ गया। अच्छा, ये उड़ गया, ब्लैक वाला उड़ गया। ये उड़ गया। और उनके पकड़ने से मेरा हृदय मन एकदम शांत हो गया, कूल, ठंडा। और मुझे पता चला कि मैं क्या कर रहा था। तब इस स्वर्गदूत ने कहा कि इनके साथ जाओ। और मैंने डिसीजन लिया। और थोड़ा मैं सोचने लगा कि मैं क्या करने जा रहा था भाई। तो आज बता सकता हूँ कि जो आत्महत्या लोग करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है, शैतान का हाथ है। इस संसार में जो दुष्ट आत्मा है, ये करवाती है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर बचाने वाला है। नहीं तो मैंने तो बोल दिया था कोई नहीं है, तो मेरे सामने आ गया। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो पास्टर मुझे घर पे लेके गए। घर पे जाके समझाया,
इधर उधर मत घूमो, पढ़ाई करो, कुछ करो। तो मैं बोला हाँ ठीक है। तो सिस्टर मार्सेलिन भी आई, उन्होंने स्माइल किया, मुझे पानी पिलाया, और सिस्टर मार्सेलिन ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक शब्द कहा कि बेटा अनिल, आज तुम घर पे जाओ और तुम घर पे जाने के बाद देखना, अभी 12:30 बज रहे हैं, तुम जब घर पे जाओगे ना, तुमसे खुद खुदा बात करेंगे। तो मैं मन में बोला फेंक रहे मैं मन में बोला ऐसा झूठ बोल रहे हैं ये लोग, अपना धर्म में कन्वर्ट करेंगे शायद से, या फिर मन में बहुत कुछ चल रहा था बहुत सवाल चल रहा हाँ कि मतलब किसको बताऊं। लेकिन फिर बाद में मैंने मेरी स्पिरिचुअल माता की बात को सुना, मन में ठाना, और मैं घर पे गया तो मेरा टोटल माइंड ठंडा हो चुका था। बोला मैं क्या करने जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो घर पे जाके देखते सिस्टर ने बोला है करके। लेकिन सिस्टर ने बोला तो मैं उनको संभाल के रखा और गया घर पे। अच्छा ओके। घर जाने के बाद है ना ब्रदर, हमारे घर में चाम 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 बहुत रहता था, शोर शराबा बहुत रहता था। तो मैं सोचा कि घर पे भी क्या करूँ, कैसे खुदा मिलेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो घर पे जाने के बाद जैसे जैसे मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मेरा मन खुशी से आनंद से भर रहा है। और मैं जब देखा मेरे दरवाजे को, तो कम से कम ये दरवाजा और यहाँ से मैं जब अपनी सीढ़ी पे चढ़ा तो मुझसे दरवाजे ने कहा कि तुम्हारा आशीष का टाइम है। तो मैं बोला दरवाजे भी बात करते देख लो मतलब मैं ये हो गया, मतलब अपने आप को, मतलब ये एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लगता है मैं सच में पागल तो नहीं हो गया क्योंकि दरवाजे बात कर रहे हैं और मैं खड़ा हूँ। तो मैं बोला दरवाजा बोला तुम्हारा आशीष का टाइम है, आओ कर। तो मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, मैं अगल बगल में पूछा कि हमारे घर के लोग नहीं दिखे, तो बोलते कि पता नहीं आज वो लोग किधर गए। तो बोला देखो इस समय ठहरा है। अंदर जाने से पहला ब्रदर, मेरी जिंदगी में मैंने वो चीजें देखी जो एक आम आदमी नहीं देख सकता। आज इस दुनिया में लोगों को पता तक नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं अपनी जिंदगी में अनुभव कर चुका हूँ। मैं अपने दरवाजे तक ही पहुंचा था और जस्ट मैं अंदर गया तो मुझे अग्नि का महसूस हुआ। इतना भयंकर फायर मुझे लग रहा था कि मुझे कोई तो है अंदर, कोई तो है। तो जैसे मैंने बैक टर्न करके सब कड़ी बन गया, मैं उठा के साइड में बिठा दिया। तो ये डिस्टेंस है, मतलब आपका चेहरा और वो, अभी उधर से इधर आने में है ना कुछ चोट भी लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं अपनी जगह पर खुदा ने मुझे बिठाया। उसके बाद में मेरा शरीर का आंख बंद हुआ और मेरा आत्मा का आंखें खुल गया। और मैंने जो चीजें देखी है वो अद्भुत, एकदम अद्भुत। क्या देखा आपने ये जब आपको माहौल में? मैं जब यहाँ पर बैठा, वहाँ पर जब मेरे घर पे जब मैं बैठा, जब वो अभिषेक आने वाला था, तो मेरी आत्मिक आंखें फटक से खुल गई। और क्या देख रहा हूँ कि बड़े बड़े, मैं उनका साइज भी बता सकता हूँ आपको, काफी बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे और लंबे चौड़े अग्नि के खंभे। अच्छा। मेरा चारों घर के दीवारों पे एक एक तो ऐसे 4 थे। अच्छा। और वो मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ, रफ 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 घूम रहे एकदम स्पीड में। तो मैं देख के शॉक हो गया, बोला ये क्या है। और जैसे मैं बीच में बैठा उनको देख रहा हूँ क्या है करके, तो मेरा शब्द नहीं पड़ा कि मतलब ये सारी चीजों को मैं कैसे बयान करूं, कैसे लोगों को बताऊं, मतलब क्या है ये सब। थोड़े समय के बाद में जो मेरे लेफ्ट साइड में खिड़की था मेरा, तो वो खिड़की पे से मैं अपनी आत्मिक आंखों से देखा, वो खिड़की के बाद जैसा मिरर है, देखा तो एक ब्राउन कलर का इतना बड़ा बादल का टुकड़ा और स्पीड में मेरे पास ही आ रहा है। लेकिन मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ और अग्नि के खंभों में मैं महसूस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। हाँ, तो जैसे वो बादल का खंभा खिड़की पे लगा, खिड़की का भी जोर से आवाज आया और वो मेरे सिर के ऊपर आकर घूमने लगा। अच्छा, मैं उधर भी मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये क्या था। सिस्टर मार्सेलिन का शब्द एक प्रोफेटिक वर्ड था। वो परमेश्वर की चुनी हुई दासी है ना। उसने एक बच्चे के ऊपर, परमेश्वर ने उस बच्चे के ऊपर, मतलब मेरे ऊपर वो दया करवाई। आमीन। नहीं तो आज मुझे मर के 10, 11, 12 साल हो जाते है ना, मेरा फोटो लग जाता लेकिन आज खुदा ने, वो बादल के टुकड़े ने जब आया, वो सिर पर घूमते घूमते, और जैसे स्पीड थी उसकी, वो घूमते घूमते उसके अंदर से मेरे जीवन, मेरे सिर पे एक तारा गिरा। और वैसे जैसे वो तारा गिरा, सामने गोली भर के मेरा पाप मेरे सामने आया। ये भी बयान से बाहर था। वो एक तारा जैसे मेरे सिर पे आया, तो ऐसा सामने मैं अपने नंगे पापों को देख सकता हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ और अंदर से शर्मा, डर लग रहा है।
ये मैं हूँ। आप बता सकता हूँ कि सात सितारे जो है, स्टार जो है, उस बादल में से मेरे सिर पे गिरे और 7 बोरी जो गोनी थी पापों का जो वजन था, प्रभु ने मुझे सामने हवा में दिखाया, एकदम क्लियर दिखाया। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया और अब तक मैंने क्या किया, वो देख के मैं हैरान हो गया। मैं बोला ये सब क्या है, ये परमेश्वर कौन कर सकता है इसे, जो अपनी गंदगी को बता सकता है। और फिर वो खुदा ने ये साफ करके उसने अपने दास को उसने पवित्र किया। आमीन। तब मैंने ये सब देखा, तब मेरे सामने ही खुदा ने कहा ये तेरे मिटा दिए गए, और मेरे सामने वो धुएं के समान जाते भी रहे, और जैसे वो मिटे मैं और प्रभावशाली बन गया। आमीन, आमीन। आत्मा में, आमीन। वो जबरदस्त नजारा था। जैसे वो मिटते गए ना, अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे करंट दे रहा है, और मैं करंट से भरते जा रहा हूँ। मजा आया एकदम, परमेश्वर का ये स्पर्श था मेरा। और उस टाइम पे मैंने उन सारी चीजों को जाते हुए भी देखा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मैं इतना गीला हो चुका था, रो मेरा शर्ट सब गीला हो गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, ये आंसू भी थे और अंदर उड़ी भी मार रहा था मन उसी के बाद। कितना ग्रेट है हमारा परमेश्वर, यस, आमीन। कितना महान है हमारा खुदा, यस। और थोड़े दिन के बाद में जब ऐसा हुआ कि एक ब्रदर था जिनके साथ कराटे फील्ड में जमता नहीं किसी से, थोड़ा ऐसा एरिया वाइज में रहते ना, तो नहीं जमता है। एक दिन उसकी वाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा। दुष्ट आत्मा ने पकड़ा तो वो हमारे घर पे आए, बोले कि यहाँ पर कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। तो मेरी मम्मी ने बोला मेरा बेटा है। उस टाइम पर मैं क्लास में से आके जस्ट बैठा ही था, और रात को उनके घर पे गए तो जाके देखा तो उनकी वाइफ को 10वां महीना जो था वो 12 के बाद हो चुका था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो दुष्ट आत्मा से वो, मतलब मेरे आने से पहला, वो चम्मच से मुंह खोल के उसको खाना खिला, पानी पिला रहे, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आ रहे। तो मैं बोला मेरा इधर कुछ काम नहीं, मैं डॉक्टर थोड़ी। तो मुझे एक अंदर से आवाज आ रही, ये काम तू कर सकते, तू चल मेरे साथ। मैं गया, जाते जाके देखा तो कंडीशन बहुत जबरदस्त थी। जैसे उसने मुझे देखा वो खड़ी हो गई, और उसने आदमी का आवाज में मुझसे बात की। बोला अंदर नहीं आना, नहीं तो ये बच्चे को मैं दीवार में मार दूंगी, फिर मार दूंगा बोल रहा है, फिर मार दूंगी बोल रही है। तो मैं जस्ट बोला कि अरे बाप रे बाप, मुझे उस टाइम पे भी समझ में नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तू आगे बढ़, क्योंकि मुझे ये पहला केस मुझे मालूम नहीं था। तो पवित्र आत्मा ने कहा तुम आगे बढ़ो, हाथ उठाओ, काम होगा। तो वो लेडीज ने कहा कि तुम आगे मत आना, मैं इस बच्चे को रात को खाने वाला। तो उधर के जो लोग थे रोने लगे, बिल बिलाकने लगे कि हमारा वाइफ को बचाओ, हमारे बेटी को बचाओ, हमारा इसको बचाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया, ज्यादा समय नहीं हुआ, आगे गया और उनको डाटा यीशु के नाम से मेरे सामने डिलीवरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने फिर ऐसे कामों में इस्तेमाल करने लगा, और प्रभु की महिमा में क्या बताऊं आपको। फिर ऐसे ही एक दिन की बात, एक मैं अपने घर आया और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम अभी मेरे लिए चुने गए हो, तुम्हें मेरा काम करना है। कुछ बात ऐसी थी, कोई पाप रिटर्न हमसे होता है, हम इंसान हैं, हम ज्यादा इसकी सुनते इसकी कम सुनते हैं, है ना। तो उस टाइम पर क्लासेस में मैं गया तो है ना, हम दोनों प्यार करने लगे एक दूसरे से, जिससे आज मेरी शादी हुई है। तो थोड़ा प्रभु ने है ना स्टॉप किया था, लेकिन इंसान किधर मानता है। तो उस टाइम पर मैंने उनसे मिला और पवित्र आत्मा ने मना किया। तो मैं आया जैसे घर में, तो मैं बीमार पड़ गया। मुझे इतना बुखार आया कि मरने के जैसा था। मैं बोला लगता आज है मेरा नंबर, आज है आपका नंबर है, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं मेरी मम्मी के गोद में सोया था। सोते सोते मेरे को बहुत ये लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तब मैंने किस चीज को देखा आपको पता? मैंने अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से ही बता सकते हैं, जैसे मैं सोया हूँ, दरवाजे के पास मैंने यीशु मसीह को देखा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला आज तो मैं फंस गया। मैंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखा। आज मैं बता सकता हूँ हमारे यीशु कैसे निकले। यस, प्रेज गॉड। तो मैं अंदाजा लगा नहीं सकता। मैं बोला भाई तो प्रभु ने मुझसे कहा, अपना हाथ ऐसा बढ़ाया
और मेरी शरीर में से आत्मा निकल गई, अच्छा, रियल में। हाँ, मतलब शरीर मम्मी के पास ही है। मम्मी के पास ही शरीर है, और जैसे यीशु ने ऐसा किया हम्म, तो मेरा आत्मा निकल गया, निकल गया। और निकलने के बाद में मैं मेरा बॉडी को देख रहा हूँ, हाँ, अच्छा, आप देख निकलते हुए देख रहे हो। मेरे बॉडी को मैं देख रहा हूँ, हाँ। ये तो मैं हाँ, मेरे पिताजी को देख रहा हूँ, हाँ। मेरी मम्मी को, वो लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हो। तो मैं यीशु को देख रहा हाँ। हूँ, यीशु मसीह वहां पर। अच्छा, ओके। अब ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु ने ऐसा किया, मेरा आत्मा वहां से प्रभु के पास चला चला गया। खुद ब खुद चला गया, ज्यादा समय नहीं लेता। और प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, और हम लोग बिल्डिंग से नीचे, बिल्डिंग सीढ़ी से लोग आ रहे जा रहे, नीचे उतरे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, मैं बता। ऐसे करके हम लोग नीचे सीढ़ी से उतर गए, और मैं सब देख रहा हूँ, हाँ, लोगों को देख रहा हूँ, सब अपने अपने कामों में बिजी है, हम दोनों ही अलग है। अलग है। लेकिन एक कॉमन चीज मैं देख रहा हूँ, लोगों के पीछे एक लोगों के, बच्चों के पीछे काला धुआं है, काला दूध। एक ब्लैक शैडो है, जो उनके पीछे 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 पीछे, उनको बोल सकते हैं भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है, कोई व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, लोगों को बिजी करके रखा। बिजी करके रखो। तो मैं बोला, बाप रे बाप, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? तो मैं फिर मैं यीशु को पूछा कि प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तब यीशु ने कहा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तब एक बहुत बड़ी पानी की टंकी हमारे वहां पर, हाँ, उसके आने से पहले हाँ, प्रभु ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेके जाने वाला हूँ। हाँ, तो मैं बोला, ठीक, आपके साथ है तो टेंशन नहीं। जैसे वो टंकी आया पानी का, हम जमीन के नीचे घुस गए। ओ, लोग पूछते थे बीच में, जब भी मैं छोटा मोटा बाइबल जानता था, तो नरक किधर है? हाँ, तो मैं बोलता था, होगा इधर, देरी होगा। इधर होगा, या होगा इधर ही, किधर इधर होगा। होगा, ढूंढ लो यार, मेरे को क्यों पूछते हो? हाँ, मैं ऐसे ही बहाना बना के बोल देता, हाँ, लेकिन मैं रियल नरक में पहुंच गया, ओहो, एक गलती की वजह से। मैं जब जमीन के नीचे गया, तो मैं आत्मा में अपना सिर चेक कर रहा हूँ, कोई फट गया क्या? परमेश्वर लगा, तो परमेश्वर ने कहा, मेरे साथ कुछ नहीं। तब मैं पूछ रहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरा अंधकार बढ़ता जा रहा है, मेरे अंदर घबराहट बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ रही, बेचैनी बढ़ रही है। मैं बोला, अभी मैं करूँ तो भी क्या करूँ? जैसे ही हम लोग नीचे 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 गए, एकदम अंधकार, गर्मी, बास मुझे आने लगी। मैं बोला, ये तो पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ये तो अलग है, ये तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। तो मुझे पत्थर पे, वहां पर एक साइड में पत्थर था, उधर मुझे खड़ा किया, और वहां से यीशु मसीह चले गए उस समय के लिए। हाँ, मतलब मुझे मालूम नहीं किधर गए। मैं अपने आप को पूछने लगा कि यीशु मसीह किधर गए, मैं आपके बिना मैं नहीं रह सकता। आत्मा मेरा हिल गया, घबराहट हो, पूरा घबराहट हो गया मुझे। मैं बोला, करूँ तो भी क्या करूँ यीशु? तो मैं ये बता सकता हूँ कि हम बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। थोड़े समय के बाद यीशु मसीह आए, और मेरा फिर से हाथ पकड़ा, और उन्होंने कहा, मैं तुझे नरक दिखाना चाहिए। मैं बोला, बाप रे। यीशु मसीह ने इन्हीं आंखों से मेरे आंखों पे से अपने हाथ को ऐसे ऐसे किया, ऐसे। मैंने एक चीज को देखा, मेरी बरोबर सामने नरक का द्वार था, और वो देख के मैं टोटली हिल गया। मैं बोला, मैं नहीं जा सकता। प्रभु ने कहा, तुमको अंदर जाना पड़ेगा, मैं इधर से देख सकता हूँ। प्रभु, क्या आवाज है, बच्चों की आवाज, बड़ों की आवाज, वो मेरे कान में ऐसा बैठ गया कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु ने मुझसे जिद किया कि तुमको अंदर चलना पड़ेगा। मैं बोला, मैं प्रभु, मैं जाएगा नहीं, मैं मेरे से जो भी हो गया मुझे माफ करो। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, तुझे चलना पड़ेगा। मैं बोला, परमेश्वर, मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी जिद पे यीशु ने, है ना, कुछ ऐसा कहा कि मैं पैरों पे चिपट गया। तो प्रभु ने ऐसा उठा के मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुझे नहीं लेके जाता, लेकिन अगर पाप करेगा ना, तो मैं तुझे इधर छोड़ दूंगा। तो मैं बोला, बाप रे। तो मैं आज ये बता सकता हूँ कि हमारे यीशु को पाप अच्छा नहीं लगता, पवित्रता ही चाहिए, है ना? खुद पवित्र है, वो खुद पवित्र है। जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। तो प्रभु ने मुझसे बात किया, और फिर जैसे मुझे घर से लाया था, मुझे वापस घर छोड़ दिया, अपनी आत्मा मेरे बॉडी में डाला, और मैं बहुत हैप्पी हो गया। मैं फिर से, मैं आपका बुखार वो सब निकल वो तो ताबड़तोड़ जैसे ओ। प्रभु ने डाला बॉडी के अंदर में, वो आशीष को पाया ब्रदर। ऐसा मेरे जीवन में बड़े बड़े काम होते गए, और आज मैं आशीषित हूँ। वेस गॉड। और अनिल जी, मैं आपको कम से कम 15 साल से ज्यादा
से जानता हूँ। यस और जब हम आपको फर्स्ट टाइम मिले थे तो आप एक डांसर थे आप, तो फिर कुछ साल के बाद फिर आप कराटे मास्टर बन गए। कराटे मास्टर थे, क्लास चलाते थे, सब करते थे। मैं हैप्पी नहीं था, अच्छा है ना, हैप्पी नहीं था। लेकिन जब आप मास्टर बने, मैं इतना दिल से मैं बोला अब आया है, हाँ अब ये असली दास है, सही ये है। प्रभु का दास है। उस टाइम पे भी और- मैं डिप्रेशन में रहता था बहुत, आप जब मेरे को मिले थे ना, तो आपका यही जो आप जिनके साथ आपका शादी हुआ है, हाँ उनके लिए, उनके विषय में आप बहुत डिप्रेशन में थे बहुत ज्यादा उस टाइम depression पे। तो वहां से आपका मैं देख रहा हूँ 15 साल से आपका डिप्रेशन, लेकिन हम लोग बीच बीच में मिलते थे। लेकिन कहने का मतलब है कि आप शुरुआत आपको मैं डांस के रूप में देखा, जी 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 फिर कराटे मास्टर के ऊपर देखा, लेकिन आज मैं आपको पास्टर के रूप में देख रहा हूँ। यस तो ये बहुत अद्भुत गवाही है आपका, बहुत अद्भुत गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। यस अनिल ने प्रभु को नहीं चुना है, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है। यस और प्रभु का वचन बोलता है कि फसल पक चुका है, यस काटने वाले कम कम है। तो प्रभु आपको मजदूर बना रहा है। यस हालेलुया। तो आने वाले समय में आपका क्या विजन है और क्या दर्शन है? आप क्या, आप तो पास्टर बन गए, अभी सेवकाई कर रहे हैं, तो आपका क्या दर्शन है? अभी आपका मैं विजन? प्रभु से यही दर्शन मांगा हूँ जी, कि तेरे स्वर्ग राज्य में तेरी भेड़ों को पहुंचाना है। यस, जब प्रभु ने मुझे चुना है तो अभी उसका काम करना आमीन, है ना, उसका काम करना है। आज मैं शादी करके बहुत खुश हूँ। आज प्रभु ने मुझे वही पत्नी दी है। आमीन, आमीन, सास भी मेरी बहुत अच्छी है, वो भी मुझे प्रभु ने दी है। आमीन, बहुत सारे झगड़े हुए हैं, है ना, लेकिन आज पूरा परिवार हैप्पी है। आमीन, प्रभु की दया से सब ठीक है एकदम। यस, आमीन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा दर्शन यही है कि मुझे प्रभु के राज्य में उन भटकती हुई भेड़ों को जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, है ना, जिनका आज सोच रहे कि हमारे जीवन में कुछ आशा नहीं है, नहीं है, आज आप सभी लोग प्रभु यीशु के पास आइएगा। आइए, और एक बात कहना चाहता हूँ, अपने पास्टर की इज्जत कीजिएगा, यस, कदर कीजिएगा, यस, आमीन, आमीन, हमारे आमीन। आत्मिक चरवाहे की कदर कीजिएगा। यस, हालेलुया, 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 आपको प्रभु आशीष दे। आमीन, आमीन। और पास्टर अनिल जी, बहुत अच्छा सुंदर तरीके से आपने ये गवाही को बताया है, और हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स में, हमारे चैनल में आपने अपना कीमती समय दिया है। और हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, और आप इसी तरह फूले और फले, और परमेश्वर आपको बहुत उन्नति में लेके जाए, यही मैं आशा करता हूँ। और दर्शकों से भी मैं बोलना चाहूँगा, पास्टर जी का मिनिस्ट्री है, पास्टर जी का कॉन्टेक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और इनके द्वारा आप सेवा ले सकते हैं। आप जरूर इनके लिए प्रार्थना करना, इनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। थैंक यू, धन्यवाद।